बच्चों एक बात बताएं जरा, बच्चों एक बात तो बताएं, मुझे डिस्पोजल की एंट्री बताएं। अच्छा एक बात सुनिएगा बच्चों, जो डिस्पोजल है हमारे पास मॉडल कितने हैं? 3। ए तीसरा कितने पढ़ाया तुमने? 2। कितने हैं? कौन कौन से? भाई कॉस्ट मॉडल में डिस्पोजल हो सकता है? नो नो, कॉस्ट मॉडल में डिस्पोजल कभी आपका कॉस्ट मॉडल आप एसेट बेच ही नहीं सकते, पाबंदी है गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस आ जाएगी जी। बच्चों कभी कभी आप ऐसी बातें करते हैं बंदे का कसम से रोने को दिल करता है कि यार मैंने इतना पढ़ा दिया है अभी भी खोते उधर ही खड़े हैं जी। जी बच्चों एक क्या है बोलो शाबाश, और दूसरा कॉस्ट मॉडल में सादा वाले डिस्पोजल की एंट्री करवा दें, सादा वाले, सादा वाले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कह लो ना जी। बच्चों डेबिट और क्रेडिट, क्या मेरे प्यारे भाई, डेबिट और क्रेडिट जी। बताएं जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट किस अमाउंट से? वेल डन शाबाश। कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट से ही होगी ना जी। बच्चों मिसाल के तौर पे 100, प्यारे दोस्तों अक्यूमुलेटेड फॉर एग्जांपल 60, क्या प्यारे दोस्तों, मतलब इस तरह इसका यह है कि बुक वैल्यू कितनी है? 40, है ना प्यारे दोस्तों कैश मिला, कैश मिला कितना बच्चों? 15 का। कितना? ये स्टेप 2 है, सॉरी ये स्टेप 1 है कॉस्ट वाला, प्लांट को किताबों से निकाला, ये 2 है, ये 3, सॉरी मैंने तो आपको बल्कि ये समझाया था, आपने कैश को नीचे करके लिखना है ना, याद है ना जी। ये स्टेप नंबर 3 जी। कितना बच्चों? 15। प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ गया बच्चों? जी लॉस है ना बच्चों, डन है मेरे प्यारे भाई, डन है बच्चों, डन है बच्चों, ठीक है। अच्छा जी प्यारे भाई, अब रीवैल्यूएशन मॉडल है, बताएं चेंज कहां कहां आना है, कहां चेंज आना है बताएं। कॉस्ट की जगह क्या आएगी? रिसेंट वाली रीवैल्यूड, चाहे 3 साल पहले रीवैल्यूएशन हो, चाहे 1 साल पहले हो। पीपी क्रेडिट स्टेप्स वही हैं, बस अमाउंट चेंज। पीपी क्रेडिट किस अमाउंट से बच्चों? अच्छा कॉस्ट भी क्वेश्चन में गिवन है, कॉस्ट 100 है, रीवैल्यूड अमाउंट कहता है जी 2-3 साल के बाद रीवैल्यूएशन करवाई तो वो है जी 140, कितनी? अब आप कॉस्ट लेंगे या रीवैल्यूड अमाउंट? बहु भाईजान आप देखें बच्चों मॉडल क्या है भाई कौन सा मॉडल है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ध्यान से जवाब देना है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बच्चों ये जब से एसेट लिया तब से लेके आज तक, या जब रिवैल्यूएशन हुई होगी उससे पिछले वाली सारी खत्म हो गई? रिवैल्यूएशन के बाद वाली, रिवैल्यूएशन के बाद वाली ना, रिवैल्यूएशन के बाद वाली चाहिए ना जी। जी पहले वाली तो एलिमिनेट होगी ना। ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैं छोटा सा लिख देता हूं इधर ऐसे करके प्यारे दोस्तों आपकी आसानी के लिए। आफ्टर रिवैल्यूएशन वाली, कौन से वाली बच्चों? आफ्टर बोलो, आफ्टर द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, आफ्टर द डेट ऑफ, भाई ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं भाई, इससे पहले वाली क्या होगी पहले। भाई आप तो इतने हमने क्वेश्चन कर लिए यार, आप तो आपको जुबानी रट गया होगा यार जी। ओ भाई सही है। अच्छा मेरे प्यारे भाई मिसाल के तौर पे ये है 50, मिसाल अपनी तरह से अजम्पशंस ले रहा हूं, डन है जी। यार जारी सी बात है कॉस्ट मॉडल से तो कम ही होगी ना, मेरा ये ख्याल है, पता नहीं मेरा ज्यादा भी हो सकती है अगर लाइफ कम हो जाए। चलो ये छोड़ो, ज्यादा या कम छोड़ो, इग्नोर करो। भाई पैसे आए, पैसे बता दें अपनी मर्जी से, ये दोनों इंडिपेंडेंट सिनेरियोस हैं, क्या है बच्चों? मैं तो वैसे ये कह रहा हूं आप अमाउंट ही काट दो इधर से, ये रोला ही रहना है, बच्चों ने अपनी तरफ से रट्टे लगाने, इसमें ज्यादा ये होता है कम ये होता है जी। लो बच्चों डन है जी। ये क्रेडिट भी आ सकता है बच्चों, लॉस ये। अच्छा ये अमाउंट ही काट दो बच्चों, बस इधर देखना, इधर रीवैल्यूड अमाउंट आनी है, क्या आनी है बच्चों? अच्छा फिर बच्चों कैश, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2 और ये स्टेप 3 जी। अच्छा बच्चों और फिर आ जाएगा बच्चों क्या? प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग, डन है बच्चों जी। ठीक है, नॉर्मली लॉस होता है इसलिए मैं लॉस में लिख रहा हूं, गेन भी आ सकता है, डन है बच्चों।
और डन है मेरे प्यारे भाई जी। कोई मसला है बच्चों इसमें? कोई मसला है बच्चों? ये भी मेरा ख्याल है आपको पहले इस बात का पता था। वो ऐसे ही है ना, ये कोई नई बात थोड़ी हमने की है जी। वो ऐसे ही है, तो जौन सा मॉडल है उसके मुताबिक एसिड की किताबों से वैल्यू बाहर निकालनी है। क्या ख्याल है? वो ठीक है, डन है बच्चों जी। ये नोट कर लिया। क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन नंबर 54 जी। क्वेश्चन 54 निकालो, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का होगा बच्चों। 64 सॉरी, पेज नंबर 168। जी। ठीक है भाई। अच्छा इधर आए बच्चों। कहता प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बना दें। आप तो आपने आप सोए हुए भी बना लेंगे बच्चों, इतनी दफा हमने कर लिया जी। बच्चों सोल्यूशन क्या? जी डेट, आगे आगे डेबिट, और क्या जी? और क्या बच्चों? जी इधर आके ऊपर लिखते रुपीज इन, नहीं समझे ना? और बच्चों समझ गए हो? अच्छा जी ठीक है, और ठीक है। अच्छा मुझे एक बात ना इधर याद नहीं रही, अब आ गई है याद बच्चों। जब रिवैल्यूएशन सरप्लस आया होगा तो सरप्लस किताबों में पढ़ा होगा, सरप्लस किताबों में पढ़ा होगा ना। रिवैल्यूएशन मॉडल में आपको एक और एंट्री करनी पड़ेगी। अब बच्चों सरप्लस को भी किताबों से निकालना है। जब एसेट चला गया, जब ये चला गया तो सरप्लस को भी तो निकालना है ना। आप नॉन करंट एसेट को थोड़ा थोड़ा करके एसेट की लाइफ पे तोड़ तोड़ के बच्चों कम करते हैं, लेकिन जब एसेट चला गया तो यकदम ही कम कर दिया। सरप्लस को भी थोड़ा थोड़ा करके कम करते हैं, लेकिन जब एसेट चला गया अभी भी सरप्लस पड़ा तो यकदम क्या करते हैं बोलो? कम कर दें। डन है ना? एंट्री क्या जी इसकी? और असल में सरप्लस को रिटेन अर्निंग में बेचना है थोड़ा थोड़ा करके ओवर द यूजफुल लाइफ। लेकिन अगर अभी यूजफुल लाइफ पड़ी है, सरप्लस भी पड़ा, तो जितना पड़ा सारा फौरन क्या करते हैं बच्चों? एसेट, एसेट की बुक वैल्यू भी तो फौरन किताबों से निकाल दी ना जी। जी और बच्चों इधर क्या आ जाएगा? इसको लिख लो, ये एक नई बात थी आपके लिए, शायद पता तो थी लेकिन माइंड में नहीं थी जी, क्या कुछ बच्चों की होगी। चलो बाहर, ये न्यू है। क्या है प्यारे दोस्तों आपके लिए जी? ये कॉस्ट मॉडल में ये वाला स्टेप बोलो नहीं था। ये बच्चों जितना सरप्लस आप किताबों में पढ़ा, आप थोड़ा थोड़ा कर ही नहीं सकते। लाइफ तो आप तो एसेट की लाइफ तो है ही नहीं, एसेट तो चला गया बच्चों, ठीक है ना। जितना रह गया रिमेनिंग सारा, ये क्या प्यारे दोस्तों? सारा रिमेनिंग ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर ऑल रिमेनिंग सरप्लस, क्या बच्चों? ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑल रिमेनिंग, क्या प्यारे दोस्तों? रिमेनिंग सरप्लस इनटू रिटेन्ड अर्निंग। डन है बच्चों? इफ एनी, अगर कोई होगा क्वेश्चन में। डन है बच्चों? भाई डन है? नहीं समझ रहे बच्चों जी। आप प्यारे दोस्तों एंट्री जी, डेट डिस्क्रिप्शन ये, और इधर वर्किंग नंबर 1 जी। और प्यारे दोस्तों क्या वर्किंग नंबर 1 जी करें जी। डेट, डेट आगे क्या प्यारे भाई? डिस्क्रिप्शन, आगे आगे बच्चों एसेट का नाम क्या? प्लांट। चलो ये है ही प्लांट, चलो प्लांट। और प्यारे दोस्तों क्या? रिवैल्यूएशन सरप्लस। उम्मीद है ऑनलाइन वाले बड़ा दिल लगा के लेक्चर ले रहे होंगे। आपका भी ये ख्याल है बच्चों जी? देखो कितनी उम्मीदें हैं ऑनलाइन वालों हमें आपसे, मुझे भी, और इन फिजिकल वाले स्टूडेंट्स को भी आपका बड़ा ख्याल कर रहे हैं जी। जी प्यारे दोस्तों, भाई मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ ऑनलाइन वालों के साथ इंटरेक्ट होता रहे, इनको मुखातिब करते रहें, ताकि ये जो टिटो पार्टीज कर रही है ना, कभी टेक लगा के लेक्चर ले रहे हैं, कभी इधर हो रहे हैं, कभी मोबाइल इस्तेमाल, उनको जब आवाज़ पड़ती है बंदा फिर फौरन थोड़ा हो जाता है, अच्छा यार अच्छा थोड़ा सा इंसानों वाला काम करें। जी मेरे प्यारे भाई, जब इस तरह होता है ना जी, जब आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो और आप ऊट पटांग हरकत कर रहे हो, फौरन आपको मुखातिब क्या होता है, अच्छा यार चलो 5-10 मिनट के लिए तो जी। लो मेरे प्यारे भाई, भाई एसेट कब खरीदा? मोइन परचेज द प्लांट फॉर रुपीज कितना प्यारे दोस्तों?
जी, वरना तो ऑनलाइन लेक्चर, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बेचारे उनके साथ तो बात ही नहीं हो सकती ना, वो तो क्या उसका नाम है फीलिंग अलोन लोन कर रहे होते हैं। जी प्यारे भाई, जी बच्चों उनको भी साथ जरा इंगेज करना है। जी 300 मिलियन बच्चों, जी चाय पे बुला लें बच्चों, जी बुला लेते हैं चाय पे, तुम तो आओ किसी दिन चाय पे, कॉफी पे आओ यार। जी लो मेरे प्यारे दोस्तों, 1 जैन, जी मेरे प्यारे दोस्तों 1 जैन 2010, 1 जैन 2010 बच्चों। जी जी बच्चों डिस्क्रिप्शन कितनी है, सॉरी कॉस्ट कितनी है, ऑनलाइन वाले जहन में चल रहे हैं ना। जी कितनी प्यारे दोस्तों, 300 मिलियन। ये तो फिजिकल वाले बच्चे भी आज नहीं है तो वो भी माइंड में चल रहे हैं। जी वो भी मैं सोच रहा हूँ पता नहीं कैसे कैसे लेक्चर ले रहे होंगे। जी बच्चों, जी लो मेरे प्यारे भाई, लो बच्चों 300 मिलियन, इसकी एंट्री बताओ यार, इसकी एंट्री बताओ जी। फर्स्ट एंड 2010 जी, कितना बच्चों, प्लान डेबिट 300 जी बच्चों, और बच्चों कैश कितने से, जी डन है बच्चों, और डन है प्यारे भाई, वैसे आइडिया अच्छा है चाय पे बुलाने वाला। जी देखते हैं कोई सेशन एंड पे रखते हैं कोई इस तरह का काम। जी प्यारे दोस्तों इधर आओ, 31 दिसंबर आप क्या करें, जी देखो भाई देखो, द प्लांट की लाइफ कितनी है बच्चों बोलो, 10 ईयर्स, और रेसिडुअल वैल्यू, अच्छा रिवैल्यूएशन किस दिन है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद ना प्लांट को कर दिया सेल, क्या कर दिया, ये 10 में नहीं किया 11 में किया, 3 महीने इस्तेमाल किया ना, वो बाद में देखते हैं, अभी अभी 10 पे तो आओ ना, इधर आओ जी बताएं जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना बच्चों, 300 माइनस 0, ना भी 0 करें तो खैर है, डिवाइडेड बाय 10 जी, पूरा साल कितना बच्चों 30। क्या उस दिन की बुक वैल्यू आ गई जिस दिन रिवैल्यूएशन है, चलो बच्चों। और प्यारे भाई एक एंट्री भी कर दो बच्चों डेप्रिसिएशन की, कौन सी मेरे प्यारे भाई, डेप्रिसिएशन की कौन सी बच्चों, जी बच्चों जी 31 दिसंबर 10 जी बोलें जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना बच्चों, जी बच्चों, और क्रेडिट क्या होगा जी, जी डेप्रिसिएशन पूरा ही लिखना बच्चों, जी बच्चों आप तो बल्कि क्यूमुलेटेड भी पूरा लिखो जी, ठीक है मेरे प्यारे भाई, शाबाश 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 जी, हाँ वर्किंग 1 का रेफरेंस दे दें। अच्छा बच्चों लो प्यारे भाई आप क्या करें, क्या उस दिन की हमारे पास प्यारे दोस्तों रीवैल्यूड अमाउंट आ गई है या नहीं, जी और सॉरी बुक वैल्यू आ गई है बच्चों, एक लाइन छोड़ें। अच्छा मुझे एक बात बताएं, थोड़ा गौर फिक्र करेंगे, ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको तवज्जो दिलाता जाऊंगा बच्चों। इधर देखो प्यारे भाई, इधर देखो जी, उस्ताद का यही काम होता है कि वो इस तरह की छोटी छोटी बातें ना बस स्टूडेंट को मुतवज्जे कर दे। अब स्टूडेंट्स ने देखना होता है उसे, जी अगर गौर से देख लिया तो कॉन्सेप्ट आसान होगा, नहीं देखा तो बच्चे फिर मुश्किल होगा ना। जी मैं कोशिश करूंगा हर उस स्टेप पे आपको मुतवज्जे दिलाऊं जो कि क्या उसका नाम है आप स्किप कर सकते हैं। जी इधर देखो बच्चों, प्यारे भाई साल के शुरू पे रिवैल्यूएशन है ना, ऐसी है ना। अब एलिमिनेशन अगर करनी पड़ी तो अपने वाले साल की तो डेप्रिसिएशन अभी चार्ज ही नहीं की, क्या ख्याल है बच्चों, क्या अपने वाले साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है, नहीं की ना प्यारे भाई। तो दोस्तों एलिमिनेशन करते हुए पीछे पिछले वाली आपने डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करनी है, वो 30 है। बहरहाल वो क्या उसका नाम है देख लेते हैं अभी। अच्छा मुझे बताएं रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है, 500। लो जी 1 जैन 2011 जी बच्चों बताओ जी, ये आ गया रिवैल्यूएशन, जी बताएं बैलेंसिंग कितना, इधर प्यारे दोस्तों जी ठीक है भाई, कोई सरप्लस पहले नहीं है, कोई लॉस नहीं है, तो सारा का सारा अनरियलाइज गेन ही है ना। जी बच्चों कितना जी, ठीक है बच्चों क्या करें, लाइन लगाएं, लाइन लगा देना। अच्छा आपको तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, बस इससे पिछले वाली डेप्रिसिएशन एलिमिनेट कर दें, क्या ख्याल है बच्चों, और कर देंगे जी।
कर लोगे खुद ही एंट्री, कर लोगे एंट्री खुद ही, तो कर दूं मैं? जी बच्चों चलो मैं कर देता हूँ, कोई नहीं खैर जी। आ जाए बच्चों, फर्स्ट एन, भाई ये तो हमारा अपना क्वेश्चन है ना, सेल्फ मेड, इधर तो उसने थोड़ी रोका, कर देते हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी बच्चों? अच्छा जी, और बच्चों प्लांट कितने से क्रेडिट प्यारे दोस्तों? अच्छा जी, डन है प्यारे भाई, डन है बच्चों, डन, ठीक है। अगली एंट्री बताओ बच्चों। प्लांट बढ़ रहा है, नेचर क्या है बच्चों? डेबिट, बढ़ेगा तो डेबिट, सरप्लस की नेचर क्रेडिट, बढ़ रहा है तो कर दो ये एंट्री। तो ठीक है भाई जी बच्चों। फर्स्ट जैन पे मेरे प्यारे भाई इधर आए, फर्स्ट जैन 2011 जी बच्चों बोलो कितने से, और रिवैल्यूएशन जी कितने से? जी बच्चों ओसीआई लिखना है तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं बच्चों, ओसीआई लिखना है तो प्यारे भाई ब्रैकेट में जी लिख सकते हैं जी। जी बच्चों अब बच्चों क्या है बोलो शाबाश, अब प्लान क्या हो गया बच्चों बोलो? डिस्पोज हो गया ना, डिस्पोज हो गया ना बच्चों जी। प्यारे दोस्तों लेकिन बच्चों मेरी बात सुनो, डिस्पोज किस दिन हुआ? तो भाई 31 मार्च तक 3 महीने हमारे पास अवेलेबल है ना, तो डेप्रिशिएट तो करो। अब बच्चे कहते हैं सर डेप्रिसिएशन तो साल के एंड पे आती है, बिल्कुल, अगर साल अगर अगर एसेट अगर साल के एंड पर एसेट पड़ा हुआ है तो आएगी ना, अगर साल के एंड पे पड़ा हुआ ही नहीं है तो भाई हम कहेंगे इस साल के एंड तक जो डेप्रिसिएशन है वो इतनी है, और एसेट अब है ही नहीं हमारे पास, सही है बच्चों, तो 3 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी। हाँ 2011 की डेप्रिसिएशन, पूरे 2011 की डेप्रिसिएशन बच्चों कितनी है? वो 3 महीने ये वाले, बस डन जी। 31 मार्च 2011 जी। बच्चा मेरी बात सुनना, जो सलूक आपने डेप्रिसिएशन के साथ करना सरप्लस के साथ भी वही करना है ना जी, ये याद रख लें बस, -0 डिवाइडेड बाय, आप प्यारे दोस्तों क्या है बोलो? अब रीवैल्यूड अमाउंट है ना, अब रिवाइज बुक वैल्यू है ना बच्चों, अब क्या है प्यारे दोस्तों? जी रिवाइज बुक वैल्यू क्या है मेरे प्यारे भाई? अच्छा अब बुक वैल्यू मेरे प्यारे भाई अगर रिवाइज है तो अब लाइफ भी क्या है बोलो? ये रिवाइज बुक वैल्यू क्या है प्यारे दोस्तों? जी बच्चों अब डिवाइड किससे करेंगे? 9 से करेंगे, मल्टीप्लाई बाय जी, और 230 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय जी, बताएं जी, इधर 6 7 वो राउंड ऑफ करके शायद कह रहे हैं, चले बाहर जी। 31 मार्च 11 जी कितना? 4 इधर जी, अच्छा जी। जी बताएं प्यारे दोस्तों आप क्या करें, बताओ बच्चों। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री तो करें ना, डेप्रिसिएशन की एंट्री भी करें और इंक्रीमेंटल की भी करें बच्चों। 14 की अपनी एंट्री होनी है और बच्चों 6 की जी करवाएं जी। 31 मार्च भाई देखो ना एसेट ही नहीं पड़ा हमारे पास 31 दिसंबर तक, तो मार्च ही लिखूंगा ना जी। डेप्री कितना जी? कितना? अच्छा जी, वर्किंग का रेफरेंस यार साथ साथ देते जाना, इधर भी वर्किंग 1, अच्छा अक्यूमुलेटेड, हाँ जी कितना जी? वर्किंग नंबर 1 जी जी। भाई कह रहे हैं सर एक ही दफा ऊपर लिख लें, साथ साथ लिख लो, कितना टाइम लग रहा है जी। प्यारे दोस्तों फिर 31 मार्च 11 बच्चों जी। अब ये वो है एनुअल बेसिस पे आपने ट्रांसफर करना है रिटेन अर्निंग्स में, ठीक है बच्चों जी। रिवैल्यूएशन सरप्लस बच्चों कितना मेरे प्यारे भाई? 6 बच्चों क्या हो गया है जी। फिर प्यारे दोस्तों रिटेन्ड जी कितना बच्चों? डन है
जी ठीक है भाई, कह रहे हैं सर एक ही दफ़ा लिख लें, ठीक है। आप इधर फिर वर्किंग वन इधर करके कहीं इधर डिस्क्रिप्शन के साथ इधर वर्किंग वन का रेफरेंस एक ही दफ़ा दे दें, लेकिन बेहतर है साथ साथ दें यार। जी प्यारे भाई अब देखें इधर मेरी बात सुने, इधर तक तो हो गया बच्चों। अब आपने इधर देखो मेरी बात सुनो, आपका काउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है जी। इधर देखें मिसाल दे रहा हूँ ना, अब एक चीज़ आपके पास 486 की आ रही है और उसका सरप्लस 224 आ रहा है बच्चों। अब आपने इसको खत्म करना है, कैसे खत्म करोगे बताओ। इधर आप लिखेंगे 31 मार्च 11, इधर आप लिखेंगे डिस्पोजल। क्या बच्चों, क्या सारा एसेट डिस्पोज हुआ या कुछ पड़ा है अभी? मेरा तो ख्याल है प्लांट ही एक था जी। अब डिस्पोजल में अमाउंट कैसे लिखनी है छोड़ें, बहरहाल इतना मुझे पता है कि एंड पे जब आएंगे ना तो किताबों में ये एसेट की वैल्यू भी जीरो होगी और सरप्लस की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, इतना मुझे पता है। क्या ख्याल है बच्चों? भाई जब एसेट ही नहीं रहा तो ना सरप्लस हमारे पास होना चाहिए और ना ही, बोलो शाबाश, क्या ख्याल है बच्चों? तो बच्चों सही है और डन है ना। इधर देखें पहले फॉर्मेट बना के एंट्री तो कर लेना। बताएं जी 4 स्टेप्स एंट्री। 31 मार्च 11, बताएं जी, बताओ बच्चों इधर देखो, प्लांट किस वैल्यू से बताओ, रीवैल्यूड अमाउंट। भाई भूल जाए कॉस्ट, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी थी इधर बताना भाई, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? अरे खोते हो, ये है रीवैल्यूड अमाउंट नशियो 500, कितनी जी, क्रेडिट हो गया बच्चों, डन है। अभी मैं वर्किंग नहीं दिखा रहा, फिर तो समझ आ जानी है वर्किंग दिखा दी तो, मतलब समझाना ही चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ, फिर तो सामने आंखों देखी बात हो जाएगी। अभी जुबान नहीं करो, वर्किंग दिखाता हूँ, जरा जोर डालो इस पे, जो जंग लगा है, जंग लुदा है ये, इस पे जोर डालो। रीवैल्यूड अमाउंट स्टेप नंबर 1, वर्किंग दिखा दी, फिर तो फौरन समझ आ जाएगी। जरा जहन पे जोर डालें जी। जी बताएं जी 500, ये समझ आ गया आपको जी। स्टेप नंबर 2 बताएं जी। अभी मैंने ऊपर आपको एक चीज लिखवाई थी, आफ्टर द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन। आफ्टर द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन सिर्फ प्लांट हमारे पास कितनी देर रहा? 3 महीने, और उस 3 महीने की डेप्रिसिएशन ये 14 है। डन है ना? आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे, नहीं समझे ना? इधर देखो बच्चा, वर्किंग देखो, समझ आ जाएगी। ये देखो, ये बुक वैल्यू कितनी पड़ी हुई है किताबों में, मैंने इस 486 को निकाला किताबों से। मेरी बात समझे, कैसे निकाला ये देखो, कैसे निकाला। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, रीवैल्यूड अमाउंट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। भाई इस लाइन से नीचे वाली आफ्टर द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, ऊपर वाली तो एलिमिनेट हो गई है ना। नहीं समझे, नहीं समझे, और नहीं समझे, नहीं समझे, ये क्या हो गई है बोलो, डन है ना जी। अब है सिर्फ कितनी, तो भाई रीवैल्यूड अमाउंट 500, इसमें से आफ्टर द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन 14 निकाल ली। तो प्यारे दोस्तों ये देखो, इधर आना है 500। जो बच्चा कहता है ना मुझे समझ ही नहीं आती, आती नहीं, हम उसको भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे समझाने की जी मेरे प्यारे भाई। लो जी, बाकी फिर आपकी मर्जी है। फिर भी अगर आपने नहीं समझना तो फिर भी, अगर आपने मोबाइल यूज करना है ड्यूरिंग द लेक्चर, फिर भी आपने व्हाट्सएप इंस्टा चलाना है ड्यूरिंग द लेक्चर, फिर आपकी मर्जी है। अब ये वही बच्चा होगा बच्चों जो कहता है यार दुनिया इधर किधर हो जाए, मैं पढ़ के राजी नहीं हूं बच्चों जी। अब ये वही बच्चा होगा प्यारे भाई, वरना कोई चीज रह नहीं गई बच्चों के, जिस हर एंगल से कोशिश की है समझाने की। 500 रीवैल्यूड अमाउंट है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आफ्टर द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन ना। ये बात मैं आपको ये चीज समझाने से पहले नोट भी इसका लिखवा चुका हूं। ऐसी है बच्चों जी। प्यारे दोस्तों वो कितनी है 14, तो किताबों से कितना निकला, डन बच्चों। माइनस नहीं आएगा, इधर आ गया बच्चों माइनस, तो ठीक है, हो गया ये स्टेप पूरा। 2 स्टेप पूरे हो गए ना प्यारे भाई। ये स्टेप नंबर 1 है आपका, और ये क्या है मेरे प्यारे भाई, स्टेप नंबर 2। डन है बच्चों, और डन है, डन है प्यारे भाई। अच्छा जी, लो जी प्यारे दोस्त, अब आप इधर आए, अब स्टेप्स पूरे कर लो। देखें जरा आपके पैसे आए हैं कि नहीं आए, कितने आए हैं? प्लांट इज सोल्ड फॉर 750। बच्चे कहते उई डिस्पोजल आ गया रिवैल्यूएशन में, क्या है इसमें बच्चों? कुछ भी नहीं है, आपने एंट्रीज करवाई है, आप एंगेज हुए हैं ना क्लास में, आपने एंट्रीज करवाई है ना जी। प्यारे भाई इधर देखें, इधर कैश बच्चों कितना 750। और प्यारे दोस्तों बता दें जी प्रॉफिट एंड लॉस बता दें, मुझे तो गेन लग रहा है कितना, ठीक है 264 गेन। इसका मतलब है इसको फिर ऊपर लिख लेना चाहिए है ना, गेन तो क्रेडिट साइड पे आएगा ना।
जी कैश ये बच्चों स्टेप नंबर 3 कितना बच्चों 7 और प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप चाहते हैं ना गेन लिखना तो लिख सकते हैं कोई पाबंदी नहीं है बच्चों लिख सकते हैं गेन भी लिख सकते हैं ऐसे जी बताएं जी अमाउंट कितनी डन है मेरे प्यारे भाई डन है बच्चों एनी प्रॉब्लम बच्चों ये है डिस्पोजल की एंट्री किसकी बच्चों जी ओके बच्चों ठीक है सारी एंट्रीज सेम बच्चों सिर्फ क्या चेंज हुआ इधर रीवैल्यूड अमाउंट चेंज हुई और इधर आफ्टर द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन स्टेप्स वही हैं डन है मेरे प्यारे भाई अच्छा अब 1 मिनट सुनना बात जरा आपका काउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है बताओ क्या कोई और एंट्री करने की जरूरत है ये देखो ये डिस्पोजल तो खत्म हो गया किताबों से एसेट तो खत्म हो गया ना लेकिन सरप्लस अभी भी पड़ा है सरप्लस पड़ा रहेगा क्या तक बच्चों ऐसे ही क्या करें बच्चों डन है बच्चों लेकिन इसकी एंट्री भी तो होगी ना इसकी एंट्री आपने कर ली है बच्चों इसकी एंट्री आपने कर ली है इसकी जनरल एंट्री कर ली ना इसकी जनरल एंट्री आपने मुझे बतानी है एक ही एंट्री है सरप्लस ने सिर्फ कहां जाना है रिटेन अर्निंग में या तो सालाना बेसिस पे ईयरली बेसिस पे एनुअल बेसिस पे चला जाएगा या फिर मेरे प्यारे दोस्तों एट द डेट ऑफ कल ना मैं इंशाल्लाह इसकी समरी बनाऊंगा कि जी ये जो आपका सरप्लस है ये बच्चों दो तरह से कम मतलब कि दो तरह से रिटेन अर्निंग में शिफ्ट हो सकता है या तो एनुअल बेसिस पे या फिर डिस्पोजल डन बच्चों 10:15 का कह दो सलीम भाई को जी अच्छा बच्चों अच्छा मेरी बात सुनो बच्चों 31 मार्च क्या प्यारे दोस्तों जी बच्चों रिवैल्यूएशन कितना भाई और बच्चों रिटेन्ड नहीं समझे बच्चों और नहीं यार अभी कहाँ आई है ये तो एक क्वेश्चन ये मैंने करवाया ना ये क्वेश्चन भी और इसके अलावा एक क्वेश्चन आज हिम्मत करूं एडिशनल देने की इसी तरह का सेम क्वेश्चन आपने घर से करके आना है बच्चों करोगे इंशाल्लाह आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा डिस्पोजल खुद ब खुद होगा इंशाल्लाह डन है बच्चों बिल्कुल डिट्टो कॉपी इस तरह का एक क्वेश्चन होमवर्क में दूं ठीक है ये वाला देख लेना अगर टाइम कम हो तो अच्छी बात है ये कर लेना नहीं टाइम तो ये सिर्फ देख लेना प्यारे दोस्तों और ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करके आना ये टाइम हो तो वो भी करना ऊपर वाला क्वेश्चन जो पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 अपने हाथ से करोगे कितने मिनट में 16 नंबर का क्वेश्चन है कितने मिनट्स में कोशिश करो बच्चों मैक्सिमम 25 मिनट में आज का होमवर्क आपका जी जी नहीं मैं मैक्सिमम कह रहा हूं ना जी आज का होमवर्क आपको जो मिलेगा 25 मिनट्स ये अच्छा कुछ बच्चों को ज्यादा टाइम लग सकता है 30 लग जाए कोई नहीं एक दफा मेरे साथ करें एक दफा घर जाके करें 40 मिनट भी लगती हैं तो खैर है जब आप अभी कर रहे हैं अभी आप टाइम ना देखें इतना लेकिन मैं वैसे कह रहा हूं कोशिश करें कि 25 तक आ जाए सही है बच्चों वैसे हो जाएगा मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा उसके बाद बच्चों ये चीजें जरा रिवाइज करें 5-7 मिनट इस पे लग जाएंगे ये जो क्वेश्चन 64 है इसको देखें 5-7 मिनट बच्चों या कर लें करेंगे भी तो कितने मिनट्स में हो जाएगा बच्चों ठीक है और बच्चों 10 से 15 मिनट इसके ले लें बच्चों कोशिश करें 10 से 15 मिनट में ये कर लें चलो 10 कर देता हूं मैं कितने चलो 12 मिनट्स कर देता हूं कितने 15 में भी हो जाए तो सही है बच्चों लेकिन कोशिश करना 10-12 में करने की डन है बच्चों अच्छा जी डन है बच्चों डन ठीक है अच्छा बच्चों ठीक है ओके कल ना मैंने एक नोट बनवाया था आपसे दोबारा फिर बनाऊं मैंने बताया हम घर से निकाले हुए लोग हैं जी हमें कोई फिक्र नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों कल भी काम किया आज भी किया हम दोबारा बना लेते हैं इसमें क्या बात है क्या ख्याल है आओ बच्चों हाँ बना लेते हैं कोई बात नहीं कल नोट बनाया था ना अच्छा वैसे मुझे बताओ आज हमने नया क्या पढ़ा है डिस्पोजल रीवैल्यूड अमाउंट और उसमें भी नया क्या पढ़ा रीवैल्यूड अमाउंट को किताबों से निकालना कॉस्ट को नहीं याद रहेगा और और एडिशनल एंट्री सरप्लस इनटू रिटेन्ड अर्निंग वाली डन बच्चों जी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से निकालना है आफ्टर द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन डन है अच्छा जी प्यारे दोस्तों इग्नोर करें जी प्यारे दोस्तों ये जरा क्वेश्चन नंबर 61 पे आना एक दफा पेज नंबर बताना 167
अच्छा बच्चों, इस एंटिटी का नाम रख दो, क्या रखना है, बेनाम रख दें, आहो आहो, ये लो। अब प्यारे दोस्तों, आपने पता करना क्या है, बस थोड़ा सा काम करना है। ये मशीन का काउंट है, किसका, कॉस्ट पर, किस पर, और ये उसकी क्या है, अक्यूमुलेटेड। कल मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको मेरे प्यारे भाई बताया था मशीन का काउंट, उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। और मजे की बात है, ये रिवैल्यूड अमाउंट पे नहीं बन रहा, ये रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, कॉस्ट मॉडल है। क्या है इसमें, तो है ही कुछ नहीं बच्चों। इधर आओ जरा, अब आए इधर, लिखें आप आहो आहो लिमिटेड। क्या, जी। अब आपने बनानी है एक स्टेटमेंट, क्या बनानी है, अच्छा 2 लाइन छोड़ के लाइन लगाएं नीचे, 2 लाइन छोड़ के लाइन लगाएं, क्या लगाएं बच्चों, 2 लाइन छोड़ के, जी। अच्छा बच्चों, प्यारे दोस्तों, मशीन क्या, क्या प्यारे दोस्तों, मशीन। अच्छा, एक लफ्ज लिखने लगा हूं, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। क्या, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का जो लफ्ज है ना, इसमें रिवैल्यूएशन मॉडल भी कवर होता है और कॉस्ट मॉडल भी कवर हो जाता है। ये सियासी बयान है। क्या बच्चों, इधर, अच्छा मशीन को थोड़ा नीचे करके लिखना है, इधर जगह एक लाइन छोड़ के लिखें, क्या, मशीन। क्या, एक लाइन छोड़ के लिखें, क्या, मशीन। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का मतलब, अगर तक कॉस्ट मॉडल है तो उसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, अगर बच्चों रिवैल्यूएशन मॉडल है तो रिवैल्यूड अमाउंट का बैलेंस आ जाएगा। जी, इधर लिखें ग्रॉस, बोलो, कैरिंग अमाउंट। डन है मेरे प्यारे भाई, डन है जी। कल वाली बातें किसको याद है जी। अब मैंने बनाना है बच्चों कॉस्ट, मैंने बनाना है कॉस्ट के मुताबिक अकाउंट या रिवैल्यूएशन के मुताबिक जी। अभी अज्यूम करें कॉस्ट मॉडल है, सबसे पहले क्या आएगा, एसेट के अकाउंट का। ये देखिए इधर से देख के, ये देखो बच्चों, इधर से देख के बना लो, चलो सामने है, ज्यादा सच समझ आएगा। ये फर्स्ट एंड 2009, इसका क्या ओपनिंग बैलेंस है, ये बढ़ क्यों रहा, एडिशन की वजह से, मशीन डेबिट कैश, और ये कम क्यों हो रहा बच्चों, कल वाला जो आपने नोट किया था देखें, यही लिखा था। कल तो हमने 2 बातें और भी लिखी थी, रिवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से बढ़ेगा, लॉस की वजह से कम होगा, और एलिमिनेशन। छोड़ें, आज आसान काम करते हैं जी। प्यारे दोस्तों बताएं ओपनिंग बैलेंस कितना है, बताएं जी, एसेट के अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जी। अपने समझने के लिए कर दो फर्स्ट एंड 9 जी, कितना बैलेंस है जी, 950। बच्चों एडिशन कितनी है, एडिशन की कॉस्ट कितनी है, 24। बच्चों डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट मॉडल है ना, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल होगा तो रिवैल्यूड अमाउंट। इधर क्या है, डिस्पोजल की, बोलो, कॉस्ट कितनी है। मैंने क्या किया, मैंने टी अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जी। वो अकाउंटिंग वाले कहते हैं अब बच्चे बड़े हो गए हैं, क्या हो गए हैं, ये देखो, ये ओपनिंग है बच्चों, इसमें ऐड होगी एडिशन, और डिस्पोजल इसमें क्या होगी, माइनस। आपके पास क्या आ गया, बोलो शाबाश, क्लोजिंग बैलेंस। क्या आ गया मेरे प्यारे भाई। अच्छा, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल होता तो 2 चीजें और आनी थी, इग्नोर करो, खैर है जी। इधर आए और इधर क्या लिखें बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस। कितना बच्चों, तारीख क्या है, 31 दिसंबर 2009। बताना बच्चों कितना है, ये देखो यही आएगा ना, ये 5263 यही आएगा ना, 52। डन है मेरे प्यारे भाई, और डन है, बोल ही नहीं रहे यार। इसमें से लेस क्या करें, फिर आपके पास क्या आएगी, नहीं समझे, लो बच्चों, इसका भी क्या होता है बच्चों, बोलो, ओपनिंग बैलेंस। अच्छा बच्चों मुझे बताएं किस तारीख पे, 1 जनवरी 2009। अच्छा मुझे बताएं बच्चों, ये क्यों बढ़ेगा, ये बढ़ेगा क्यों, बताओ, ये क्यों इंक्रीज होगा, कोई रीजन है भाई। डेप्री, इधर एडिशन का मतलब डेप, बल्कि मैं लिखता ही डेप्रीसिएशन हूं, डेप्रीसिएशन की वजह से क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, तो सही है ना, और डिस्पोजल की वजह से डेप्रीसिएशन किताबों से कम। उधर कॉस्ट के अकाउंट में कॉस्ट कम, इधर, इधर बच्चों बोलो शाबाश, इधर प्यारे दोस्तों जी, ये माइनस होगा इधर, आपके समझने के लिए मैंने लगा दिया निशान, और डन है जी। बताओ जी ओपनिंग बैलेंस कितना है, ये देखो, इसकी नेचर उल्टी है, क्रेडिट है ना, इसीलिए तो लेस कर रहे हैं बच्चों, कॉन्ट्रा है। डन है,
जी, और फिर डेप्रिसिएशन की वजह से बढ़ेगा ये प्लस, और बच्चों डिस्पोजल की वजह से कम। डन, चलो लिखवाओ बैलेंस। 28, हाँ जी, 5 2 4, तो ये क्यों 3 मान है तुम्हारा? 5 2 4 5, आगे माइनस। डन है बच्चों। चलें क्लोजिंग बैलेंस बताएं। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल होगा तो इधर एक चीज और आनी है, एलिमिनेशन। खैर छोड़ें, कल देखेंगे वो। प्यारे दोस्तों क्लोजिंग बैलेंस बताएं इसका कितना? 3 2, कॉस में से क्या करें बच्चों, इसको बोलो जी, क्या करें प्यारे दोस्तों, इसको माइनस कर दें। क्या करते हैं प्यारे भाई? माइनस। आपके पास क्या आ जाएगी बोलो? बुक नहीं समझे, बताएं जी कितना? हाँ जी 1 जी, ठीक है। डन है मेरे प्यारे भाई। हमने क्या किया बोलो शाबाश। जो कल काम किया था ना, आज मैंने कहा टी काउंट देख के एक दफा कर लेते हैं, क्या ख्याल है? ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। डन है बच्चों? डन। अच्छा एक और एसिड भी है, फर्नीचर। क्या बच्चों? आपने क्या करना है, इधर लगानी है एक लाइन। क्या लगानी है बच्चों? एक लाइन लगानी है। क्या लगानी है बच्चों? ऐसे। और प्यारे भाई इधर आपने लिखना है क्या? फर्नीचर। फर्नीचर को घर से फिल करके आइएगा। डन है बच्चों? बिल्कुल इसी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी। डन, कर लोगे फिल? कर लोगे? डन है बच्चों? और डन है जी, ठीक है। और ठीक है बच्चों, फर्नीचर को कर, फिर इससे आगे बताऊंगा क्या करना है, कल बताऊंगा इंशाल्लाह। डन, ठीक है बच्चों, कर लोगे? 1 घंटा दे दोगे आज FAR को इंशाल्लाह। चलो बच्चों इजाजत दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।